सुस्वागत दर्शक बंधु यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन को आपण को बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु ये वीडियो रे आपण रही पवित्र शिशु दिवस उपलक्षे एक हृदयस्पर्शी अभिभाषण जहां उपयोग करी शिशु दिवस पुण्य अवसर में पिलामानंकु आपण एक सुंदर अभिभाषण प्रदान करि पारिबे। यही भाषणटी ए प्रकार भाषणर एक नमूना मात्र। यह सहित आपण निजस्व मतामत चिंताधारा को जोड़ी या आहरी सुंदर करें। वीडियो को आरंभ करने पूर्व आपण को आमर एकांत अनुरोध ये वीडियोटी आपण मन को पाइले निश्चित भाव लाइक करेंगे और नुआ ही आम चैनल को देखुले चैनल को आबे ही सब्सक्राइब करने। ताइले आउ काल विलंब न करी आरंभ करवा देखिबा शिशु दिवस उपलक्षे यही हृदयस्पर्शी अभिभाषणटी। वरेण्य सभापति महोदय, सम्माननीय प्रधान शिक्षक, मोर सहकर्मी शिक्षक और शिक्षयित्री वृंद तथा मोर अति आदरर छात्र और छात्रीगण, मोर परम सौभाग्य जे शिशु दिवस अर्थात आज महार्घ बेलार मोर आदरणीय छात्र छात्री को सम्मिलित भाव किछि कहिबार अपूर्व सुजोग मते प्राप्त होइछि। मोर वक्तव्य आरंभ करने पूर्व ए विद्यालय समस्त छात्र छात्री को पवित्र शिशु दिवस उपलक्षे मु असरंती शुभेच्छा और हार्दिक शुभकामना ज्ञापन करुअछि। पिलाए नवेम्बर मासर आज दिन को कहीं महासमारोह रे शिशु दिवस रूपे पालन करा जाए यार कारण तुम समस्त को जना। कारण 1899 मसीहार ठीक आजिकार दिन में जन्म ग्रहण करथिले ए देशर प्रथम प्रधानमंत्री जड़े प्रख्यात जननायक तथा जड़े सुविख्यात शिशुप्रेमी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू केवल जड़े उदारवादी जननेता कि जड़े स्वाधीनचेता देशप्रेमी नथिले बरं से थिले ए देशर कोटि कोटि शिशुंक स्नेहाभिषिक्त अति आदरर चाचा नेहरू। तांका हृदय कोणरे शिशु मानक लागिथिला अनाबिला ममतार उच्छ्वसित भावावेग। तांकर यही महान गुण को स्मरण पूर्वक मोर मने हुए मु आज थरे उच्च स्वर रे तांको महिमा बखाणी गांती। धन्य धन्य तुम नेहरू धन्य तब शिशु प्रेम, धन्य धन्य तुम नेहरू धन्य तब शिशु प्रेम, चिर प्रवाहित फल्गुधारा से स्वच्छ अभिराम। तुम शिशुंकर चिर बांधव शिशुंकर चिर सखा, तुम शिशुंकर चिर बांधव शिशुंकर चिर सखा। शिशु मानकर मन दर्पणे छवि तब चिर लेखा, छवि तब चिर लेखा। पिलाए सीमित समय कलेबर भितरे मु पंडित नेहरू दीर्घ परिव्याप्त जीवन कहानी उपस्थापित करि पारुनी। यह व्यतीत तांको जीवनी उपरे तुमे माने प्राय समस्ते उणे अधिक जानिछ। एणु तांको जीवनर केतोटी महार्घ और अविस्मरणीय दिग उपरे आलोकपात करी तुम मानकु किछि सुनाई तांको महिमा गानर पिपासा को मु चरितार्थ करिबी। तुमे माने जानिथिबो नेहरू जन्म होइथिला एक धनिक संभ्रांत परिवार रे। बापा मोतीलाल नेहरू थिले जने प्रख्यात बारिस्टर। तथापि तांको मनरे नथिला तिले हेले गर्व बा अहमिका। लंडन रे वकिलाती पाठ शेष करी नेहरू अलाहाबाद हाईकोर्ट रे आरंभ करथिले तांको वकिलाती जीवन। मात्र जने सच्चा देशप्रेमी हिसाब रे यह तांको अटकाई रखी पारिलानी। पराधीनतार ज्वालाय जर्जरित देशमातृकार विकल रूप देखी से गभीर भाव में मर्माहत हेले। देश को विदेशी हाथ उद्धार लगी देशर स्वाधीनता संग्राम रे से झास देले, निजको उत्सर्ग करदेले देशमातृकार सेवारे। एथि निमंते मनरे नथिला भय नथिला दुख बा विषाद। गांधी आदि बहु नेतांको सह सामिल होई से पूर्ण प्राण रे लागि पड़िले। अवशेष ए देश है स्वाधीन। स्वाधीन देशर प्रथम प्रधानमंत्री हेबार गौरव विमंडित हेले नेहरू। तांका दृढ़ और बलिष्ठ नेतृत्व बल देशर प्रगति रथ गड़ी चलिला आगकू आगकू। केवल निज पाई नुह देश पाई भी गौरव साउटी आनिले। तांकर पंचशील नीति समग्र विश्व रे तांको एक स्वतंत्र मर्यादा आनी देइथिला। पिलाए आमे एबे तांका व्यक्तिगत जीवन पर किछि पर्यालोचना करिबा। नेहरू थिले सत्यर परम पूजारी। मिछ कहबाकू से घृणा करुथिले। पिलादिने बाबा को न जणाई से तांको ऑफिस रु
ପେନ୍ଟିଏ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ବାପା ପଚାରିବାରୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ନେହେରୁଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ଆଚରଣରେ ବାପା ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଥିଲା ନେହେରୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମିଛ କହିବା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ନେହେରୁ ଶପଥ କଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ପିଲାଏ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ନେହେରୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଭରି ରହିଥିଲା ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଆଉ ମମତା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଥରେ ନେହେରୁ ଅଚାନକ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସେ ଆଖୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କର୍ମବହୁଳ ଜୀବନରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସତରେ ତାଙ୍କ ଗଭୀର ଶିଶୁ ପ୍ରେମର ସଂକେତ ବହନ କରେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଶୁଣାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଧକ୍କା ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ସେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ବିଷାଦରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ପିଲାଟିର ନାଁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଗୋଲାପ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟିର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବାକୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ନିଜ ସାର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଖଞ୍ଜି ରଖୁଥିଲେ। ନେହେରୁ ଠିକ୍ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବରାବର କହୁଥିଲେ, ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦେଶ ହସିବ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଶତଚେଷ୍ଟିତ। ପିଲାଏ, ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବ କାହିଁକି ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଚାଲ ଆମେ ଏଇଆ କାମନା କରିବା ଯେ ଏହି ଯୋଗଜନ୍ମ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଏ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ଭବିଷ୍ୟତ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ଏ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏଥିରେ ନିହିତ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉକ୍ତି ସହ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ବିରାମ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଶିଶୁ ହିଁ ଦେଶର ଅସଲ ସମ୍ପଦ, ଶିଶୁ ହିଁ ଅସଲ ଧନ। ଶିଶୁ ହିଁ ଦେଶର ଅସଲ ସମ୍ପଦ, ଶିଶୁ ହିଁ ଅସଲ ଧନ। ଶିଶୁ ହିତ ଅର୍ଥେ ଢାଳି ଦିଅ ସର୍ବେ ମନ ମନ ଚୈତନ। ଶିଶୁ ହିତ ଅର୍ଥେ ଢାଳି ଦିଅ ସର୍ବେ ମନ ମନ ଚୈତନ, ମନ ମନ ଚୈତନ। ପିଲାଏ, ସଭିଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶିଶୁ ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏଥିସହିତ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିସହିତ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଏଠି ପରିସମାପ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଥାଏ, ଲାଇକ୍ଟା କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନୂଆ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।